Assalamu alaikum, my dear students of class 5. I hope you're all doing well at homes. Welcome to your English lecture, and I am your teacher, Miss Mariam Hassan. Yes, students, today we are going to learn something new from your English book and from your unit number 4, Unforgettable Moments of My Life. G student, today we are going to learn about anagrams. Do you know what an anagram is? Here is an example. If we take the letters of the word each, like E, A, C, H, and rearrange them, we get the new word एक. यानी अगर हम each के letters को दोबारा से rearrange करें तो ये एक नया word बन जाता है, which is एक. A, C, H, E. The word एक then is the anagram of each. यानी एक वर्ड जो है वो एनाग्राम है किसका? each का. यानी हम एक वर्ड से एक न्यू वर्ड बना लेते हैं by arranging the letters, and this word is called anagram. So, an anagram is a new word made by rearranging the letters from word before without adding or reducing the number of the letters. यानी anagram वो है कि एक नया word है जो कि हम किसी भी एक word से उसके letters को rearrange करके बनाते हैं बगैर किसी और लेटर को ऐड किए हुए या उसमें से कोई लेटर कम किए हुए. यानी जो भी आपको वर्ड दिया जाए आप उसी के लेटर्स में से एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करें बगैर किसी रिड्यूसिंग के, बगैर किसी एडिंग के. ठीक है. लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ एनाग्राम्स. लाइक फ्राइड वर्ड है. अब फ्राइड से हम फायर्ड भी बना सकते हैं. सो फायर्ड इज ए एनाग्राम ऑफ फ्राइड. गेनली, अब गेनली से हम लेइंग वर्ड भी बना सकते हैं. सो लेइंग इज अ एनाग्राम ऑफ गेनली. सैडर, सैडर से हम ड्रेड्स बना सकते हैं. ड्रेड वर्ड एक न्यू इंट्रोड्यूस हो गया. सो ड्रेड इज एन एनाग्राम ऑफ सैडर. साइलेंट, साइलेंट केम फ्रॉम द वर्ड लिसन. यानी जो वर्ड लिसन है हमने उसके लेटर्स को रीअरेंज किया एंड मेक इट इनटू अ न्यू वर्ड which is called silent. So silent is an anagram of listen. Next, more examples. Race. We can make a word from race care. Part. अब part के words के letters को rearrange करेंगे तो हम ये एक word बना देंगे trap. See students कि we haven't add any letter or we haven't reduced any letter. हमने ना तो कोई letter add किया है ना ही कोई reduce किया है. उसी letters को rearrange करके आगे पीछे करके एक नया word introduce किया है और वो जो नया word है it is called an anagram of that word. ठीक है. Heart, earth. earth जो है वो anagram है किसका? heart का. यानी हम heart को हार्ट के वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करें तो अर्थ बन सकता है. ठीक है. नी, नी से हम कीन बना सकते हैं. इसके लेटर्स को रीअरेंज करें तो कीन लेटर वर्ड बन जाता है एंड कीन इज अ एनाग्राम ऑफ नी. नेक्स्ट एग्जांपल्स. लुक एट दी. हार्ट इज एन एनाग्राम ऑफ अर्थ. सी द लेटर्स HEART, हार्ट. और हम इसके लेटर्स को रीअरेंज करें तो it would become a word, new word, which is earth. So, earth जो है वो anagram है heart का. Listen, silent. See students कि हमने जो letters को rearrange किया listen के तो it become silent. और silent क्या है? anagram है listen का. G, study. स्टडी वर्ड से हम डस्टी बना सकते हैं. सी स्टूडेंट्स हाउ वी रीअरेंज द लेटर्स कि हमने स्लाइड में आपको दिखाया है कि हाउ वुड वी आर गोइंग टू रीअरेंज द लेटर्स. तो लेटर्स को रीअरेंज करने से क्या वर्ड बन जाएगा? एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा और वो नया वर्ड है आपका एनाग्राम ऑफ दैट वर्ड. स्टडी से के हमने लेटर्स को रीअरेंज किया तो इट बिकम डस्टी. जी स्टूडेंट्स, so this is it for today. Inshallah, we will come for our next video. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.